आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वेलकम टू माय चैनल एंड आप सारे लोग कैसे हैं? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और सभी लोग राधा अष्टमी का फास्ट भी रखे होंगे आज के दिन। तो मैंने भी फास्ट रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर साफ सफाई कर कर और आ गई थी मैं रेडी होने। और यहाँ पर मैंने आज रेड कलर की कुर्ती पहनी है क्योंकि आज फास्ट था, तो मैंने सोचा रेड कलर पहनती हूँ। पूजा में रेड कलर बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने ये रेड कलर पहना था। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी और फिर मुझे बनाना था राधा जी के लिए भोग। तो वही होता है, कुछ लोग जो होते हैं ना, वो राधा अष्टमी का जो फास्ट होता है वो सप्तमी वाले दिन रखते हैं और कुछ लोग रखते हैं अष्टमी वाले दिन। जैसे जो ब्रजवासी होते हैं ना, वो लोग सप्तमी वाले दिन रखते हैं और पुराणों के अनुसार अष्टमी वाले दिन कुछ लोग अष्टमी वाले दिन भी रखते हैं। तो वैसे राधा जी का जन्म कुछ लोग मानते हैं कि 4 बजे हुआ था, कुछ लोग मानते हैं दोपहर के 12 बजे हुआ था। जो ब्रजवासी होते हैं ना, वो लोग 4 बजे मानते हैं। वो लोग कहते हैं 4 बजे राधा जी का जन्म हुआ था। और हमारे पुराणों के अनुसार राधा जी का जो जन्म है वो 12 बजे दोपहर में हुआ था। तो कुछ लोग जो व्रत का पारण होता है वो सप्तमी वाले दिन, जो ब्रजवासी होते हैं सप्तमी वाले दिन पूरे दिन का फास्ट रख के और 4 बजे सुबह राधा जी का भोग लगा के व्रत का पारण करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो अष्टमी वाले दिन व्रत रखते हैं और दोपहर के 12 बजे तक का फास्ट रखते हैं। और कुछ लोग पूरे दिन का फास्ट रखते हैं और नौमी वाले दिन खोलते हैं। तो तीनों जो विधि है तीनों ही सही है गाइस। आप किसी भी तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं लग जाती हूँ खाना बनाने में। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल होने रख दिए थे और मैं काट रही थी गोभी और आलू की सब्जी। तो गोभी आलू की सब्जी मैंने कट कर ली थी, आलू छील रही हूँ मैं गोभी के लिए। और गोभी को मैं थोड़ा सा बॉईल करती हूँ, तो वो मैंने बॉईल होने रख दी थी गाइस। और फिर आलू भी बॉईल होने रख दिया था और अरबी भी मैंने बॉईल होने गाइस रख दी थी। और सभी लोग फास्ट मैंने ही रखा था, मम्मी ने और पापा ने और इन्होंने किसी ने भी नहीं रखा था। मैंने बोल दिया था, हालांकि मम्मी रख लेती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने बोल दिया था कि ठीक है मैं रख रही हूँ और मैं पूजा कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ही रखा था फास्ट और किसी ने नहीं रखा था गाइस। तो यहाँ पर मेरा आज फास्ट था, तो मैं सबसे पहले लग जाती हूँ क्योंकि मुझे 12 बजे से पहले पहले ही भोग तैयार करना था। हालांकि पूजा जो मैंने की थी वो 12 बजे ही की थी गाइस। तो यहाँ पर मैंने सारी पहले तैयारियां कर ली हैं। मैंने कहा सब्जी बाद में बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी जो गोभी आलू है वो कट गई थी। फिर मैंने ये सोचा कि सारे लोग फास्ट तो नहीं रखा है सारे लोगों ने। मैंने तो पूरे दिन का ही फास्ट रखा था। मैंने शाम को खोला था व्रत और मैंने सोचा कि सबको ना ये कचरी पापड़ थोड़ा सा चाय के साथ में दे देती हूँ, जिससे 12 बजे तक तो खाना बन ही जाएगा और फिर सब लोग खाना खा लेंगे। तो फिर मैंने कहा चाय के साथ कुछ दे देते हैं तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो मैंने ये ही कचरी पापड़ ही भून दिए थे। ईशी को बहुत अच्छे लगते हैं और सभी को अच्छे लगते हैं भाई। तो मैंने वही भून दिए थे और आज इन्हें भी नहीं जाना था, ये भी घर पे रुके थे। बारिश भी थोड़ी हो रही थी ना, इसी वजह से ये अभी जा नहीं रहे हैं। तो ये घर पर ही थे तो ठीक रहता है, ये सुबह सुबह जल्दी नहीं गए थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने तैयारियां सारी कर ली हैं, आलू बॉयल कर रख लिए हैं और अरवी भी बॉयल हो गई है। गोभी आलू भी मैंने बॉयल करके रख लिया। यहाँ पे मिर्ची मैं कट कर रही हूँ। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो हमारी राधा रानी है उनका जो सबसे प्रिय भोजन है वो है दही वाली अरबी। तो मैंने बनाई थी दही वाली अरबी। ये सादा अरबी नहीं बनाई थी मैंने, दही वाली अरबी बनाई थी मैंने उनके लिए। और उनका जो सबसे प्रिय भोजन है उनका, एक तो हमारा मीठा पान हो गया, तो मीठे पान का भी भोग लगाते हैं उनका, और अरबी का भी भोग लगाते हैं। रबड़ी भी उनको बहुत पसंद है और आलू बुखारा और चीकू फल में उनको ये पसंद है।
तो गाइज़ आप लोग भी मतलब ये जिन लोगों को नहीं पता है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। मुझे भी नहीं पता था गाइज़, मुझे भी अभी पता लगा है कि ये चीज़ें उनको पसंद है। हालाँकि अरवी के बारे में तो पता था कि अरवी उनको पसंद है। और आलू बुखारा, चीकू ये उनको फल में पसंद है और पान का उनका भोग लगता है। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी आज दही वाली अरवी उनके लिए। तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी गाइस। तो मैं गोभी आलू की सब्जी बनाने के लिए रख दी थी। तो गोभी आलू नॉर्मली बिना लहसुन प्याज की बननी है, तो मैंने ऑयल डाल के इसमें जीरा डाल के और फिर मैंने इसमें हल्दी मिर्च मसाला सारी चीज़ें ऐड कर दी थी और अच्छे तरीके से गोभी और आलू को भूनने के बाद में उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी वाली मैंने वो भी आलू बनाई थी, क्योंकि सारी सब्जियां ना ड्राई वाली हो रही थी। तो मैंने सोचा एक ना थोड़ी सी रसीली सब्जी बना देते हैं। और आलू टमाटर वो गाइस मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा बार बन जाता है, तो सब लोग ज़्यादा पसंद ही नहीं करते, इनको आलू वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यही बना देती हूँ। तो फिर ये गोभी आलू मेरे बनने के लिए रख दिए थे मैंने और ये मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। फिर इससे बनने के लिए रख दूँगी। फिर मैं फटाफट ही बना रही थी क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत हो गया था। सुबह-सुबह सफाई करो और सारा काम करो, तो टाइम ना खाना बनाते-बनाते हो ही जाता है टाइम और सारी चीज़ें बनाओ। तो हालाँकि मैंने ट्राई किया कि उनको अच्छे से अच्छा भोग लगाएँ, अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाएँ। मैंने सारी चीज़ें ट्राई की कि उनको उनकी जो फ़ेवरेट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उनको मिल जाएँ। तो यहाँ पर सब्जी मैंने उतार के दूसरी तरफ रख दी थी ना, अब मैं इधर रख दूँगी कढ़ाई और कढ़ाई में पहले मैं सबसे पहले बनाऊँगी आलू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर और मैं कढ़ाई जब भी मतलब रखती हूँ ना उसको एक बार पोंछ लेती हूँ गाइस, वो बहुत ही सही रहता है क्योंकि एक बार पोंछना बहुत भी डस्ट वगैरह लग जाती है ना, हम बर्तन भी रख देते हैं तो डस्ट ज़रूर लग जाती है, तो एक बार पोंछ ज़रूर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है और फिर मेरे से थोड़ा ना ऑयल ज़्यादा गिर गया था, फिर मैंने उसको अलग निकाल के रख दिया था। आलू बनाऊँगी। आलू जो बनाऊँगी मैं बिल्कुल सादे से बनाऊँगी जैसे बनते हैं और सभी लोगों को आलू पसंद भी होते हैं और आलू मुझे लगता है जितने भी भोग होता है उसमें मतलब एक कॉमन सा भोजन रहता है। तो इसीलिए मैंने आलू बनाए थे। आलू में जीरे का तड़का लगाया और उसमें थोड़ी-सी ये देखिए गोभी आलू की सब्ज़ी है, ये मेरी बन रही थी, इसमें थोड़ी-सी हरी मिर्ची डाली और फिर इसमें डाल दूँगी मैं आलू। हरी मिर्ची थोड़ी-सी फ्राई करेंगे हम, उसमें फिर हम कर देंगे आलू ऐड। एक मैं आलू जो हैं वो एक-एक करके इसमें फोड़ दे रही हूँ और फिर इसमें आलू ऐड करने के बाद में इसमें डालूँगी नमक और मिर्ची, थोड़ी-सी रेड चिली पाउडर डाल के इसको धीरे-धीरे फ्राई करेंगे हम। तो ये वाले आलू गाइस सभी को अच्छे भी लगते हैं और सादे से जो होता है वो हमारे भोग में कॉमन होते हैं, बनते ही हैं लोगों के यहाँ। तो ये मैंने बनाए थे और फिर मुझे नीचे भी तैयारी करनी थी, राधा जी का आसन भी लगाना था गाइस। तो फिर इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी में ही कर रही थी। तो यहाँ पर आलू की सब्ज़ी नॉर्मली सभी लोगों के यहाँ सेम तरीके से ही बनती होगी। तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, इसमें रेड चिली पाउडर और नमक ऐड कर दिया, फिर मैं उसे धीरे-धीरे भूनने के लिए रख दूँगी। कुछ लोग हल्दी डाल के भी आलू बनाते हैं, लेकिन मेरे को ना बिना हल्दी के ही आलू अच्छे लगते हैं। ये वाले आलू जो होते हैं वो बिना हल्दी के बनाओ वो बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर मैंने इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था और धीरे-धीरे फ्राई किया इनको। मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था इसको, तो ये धीरे-धीरे भुन रहे थे और
फिर मैं क्या करूँगी, इसी कढ़ाई में मैं अरवी बनाऊँगी गाइस। अरवी की सब्जी इसी कढ़ाई में बना लूँगी, क्योंकि ज़्यादा बर्तन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सोचा ये आलू जब निकल जाएंगे ना, इसमें से निकालूंगी, भुन जाएंगे, तो आलू निकलने के बाद में फिर मैं इसमें सॉरी फिर मैं इसी में बना लूँगी दही वाली जो अरवी होती है वो। तो मैंने खाने में पता है क्या क्या बनाया था, एक तो आलू की सब्जी बनाई थी और अरवी की सब्जी बनाई थी गाइस, और मैंने बनाए थे गोभी आलू, और मीठे में जवे, और रायता बनाया था मैंने गाइस, और पूड़ी। यही सब चीज़ें बनाई थी मैंने, 6-7 चीज़ें बनाई थी मैंने। तो ये सारी चीज़ें बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लग गया था, ऐसा नहीं है। और मम्मी नीचे थी, मम्मी और ईशी सब लोग नीचे थे, तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी आसन लगा दो, फिर मम्मी ने बस मतलब आसन वगैरह बिछा दिया था। बाकी डेकोरेशन वगैरह मैं खुद करने जाऊंगी। इस सब्जी वगैरह और सारा कुछ रेडी करने के बाद में, ये मेरी जो ग्रेवी वाली सब्जी, फूल गोभी की सब्जी, वो बन गई थी, आलू भी भुन गए थे मेरे। तो मैं इनको निकाल लूँगी किसी और बर्तन में। फिर मैं बनाऊँगी दही वाली अरवी। तो यहाँ पर दही वाली अरवी बनाने के लिए मैंने ऑयल लिया, ऑयल में मैंने जो अजवाइन का तड़का देकर उसमें सारे मसाले जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर डाल के उसमें थोड़ा-सा मैंने मट्ठा डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। एक तो ग्रेवी वाली बनती है ना, मैंने उस थोड़ा-सा अलग सोचा कि थोड़ी-सी अलग तरीके की घुइयाँ बनाऊँ, तो इसको बॉयल करके मैंने बनाया है। तो पहले अरबी बॉयल कर ली थी, फिर मैंने दही और मसालों में मिक्स करके ये इस तरीके से मैंने सूखी अरबी बनाई थी। एक तो ग्रेवी वाली बनती है बिल्कुल जैसे मट्ठे के आलू बनते हैं ना, उसी तरीके से बनती है, लेकिन मैंने कहा ठीक है, किसी किसी को नहीं पसंद आती, तो मैं इस तरीके से, थोड़ी सी खट्टी खट्टी लगती है। फिर मैंने हरी मिर्च डालना भूल गई थी, फिर मैंने वो बाद में डाली। फिर इसको धीरे धीरे मैंने इसको पकने दिया गाइस। तो वही होता है कि जब सारे मसाले जैसे ऑयल में अजवाइन डाली मैं आपने, और फिर धनिया और हल्दी और ये सारे मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें जब डाली आपने, तो ये जब मसाला भुन जाए फिर उसमें थोड़ा सा मट्ठा ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर आपने ये उबली हुई जो अरवी होती है वो डाल के फिर मिक्स करके फिर उसको धीमी आंच पे भुनने के लिए रख देते हैं। जब ये भुनने लगती है ना, बिल्कुल रेड रेड सी होने लगती है, तब हम इसको उठा के अलग कर लेते हैं। तो देखिए हमारी जो अरवी है ना वो भुन रही है। बाकी मैंने रायता भी बना लिया था, रायता बनाया था मैंने बूंदी का, और इसमें मैंने तड़का लगा दिया है। रायते में बहुत थोड़ा सा बनाया था क्योंकि ज़्यादा बन जाता है, फिर वेस्ट हो जाता है। मैंने हाँ राइस भी बनाया था, थोड़ा सा राइस मेरा बन रहा था। ये देखिए अरवी बन गई थी, और ये बन गई थी गोभी आलू, और सूखे आलू की सब्जी वो भी बन गई थी। और फिर मुझे बनानी थी पूड़ियाँ, और ये जवे बन गए थे, और फिर मैं बना रही थी पूड़ियाँ गाइस। तो पूड़ियाँ बनाने लग गई थी, और एक तरफ मैंने थाली भी गाइस लगा ली थी। फिर मुझे जाना था नीचे डेकोरेशन करने, मतलब नॉर्मल सी डेकोरेशन करी थी मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। लेकिन गाइस राधा अष्टमी और राधा अष्टमी की जो पूजा होती है बिल्कुल बिल्कुल हमारे लड्डू गोपाल की तरह होती है। जैसे कान्हा जन्माष्टमी मनाते हैं ना, उसी तरीके से हम राधा अष्टमी भी मनाते हैं। और गाइस जिन लोगों के पास में हमारे राधा रानी नहीं है, वो उन्हीं लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं राधा अष्टमी वाले दिन, क्योंकि उन दोनों का स्वरूप एक ही है, और हम उनको मान के अपने लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। और उसमें क्या करना होता है ना गाइस, उसमें आपको एक कलश रखना होता है। कलश में आम के पत्ते रखने के बाद में कलश की स्थापना करनी होती है, बाकी राधा रानी की पूजा भी करनी होती है। और जिस तरीके से आप पूजा करते हैं उसी तरीके से पूजा करते हैं। हमारी भोग की थाली लग गई थी, फिर मैं आ गई थी नीचे पूजा करने, और ये मैंने डेकोरेशन की थी गाइस। तो यहाँ पर कलश की स्थापना की है, और पूजा की थाली है, ये भोग की थाली है। राधा रानी को नए कपड़े पहना के उनका जो होता है भोग लगा के उनकी पूजा की। तो गाइस अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।